हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को और फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सजवान ब्लॉग में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से। वैसे तो मैं सुबह उठ गई थी 6 बजे क्योंकि आज हमारा हल है, मैंने आप लोगों को कल बताया था। तो सुबह नाश्ता बनाना था, जल्दी उठ के सुबह मैंने चने की दाल बनाई, रोटी बनाई, चाय बनाई खेत के लिए। तो अभी वही नाश्ता लेके मैं जा रही हूँ खेत में। मम्मी लोग वहाँ पे हल लगा रहे हैं, मशीन से हल लगा रहे हैं। तो सबके लिए नाश्ता बनाना था, इसीलिए मुझे लेट हो गया खेत में जाने के लिए। तो अभी मैं नाश्ता लेके चल रही हूँ खेत में और अनमोल भी स्कूल के लिए रेडी हो गया। अनमोल की स्कूल है तो चलते हैं खेत में। मम्मी लोगों से आप लोगों को खेत में ही मिलाएंगे। तो अभी यहाँ पे अनमोल भी रेडी हो गया है स्कूल के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे स्कूल जाने के लिए इसने डब्बे क्यों पकड़े हुए हैं, तो अनमोल बताएगा। आज हल है हमारा। हाँ, तो आज हमारा हल है तो खाना पीना ले जा रहे हैं। इस बड़े वाले डब्बे में है चने की दाल और इसमें है दही। बाकी सामान मैं लेके आऊंगी। और आज स्कूल में क्या है ये बता। मेरा रिजल्ट। हाँ, धक धक भी हो रहा है। क्या है चांसेस, कितनी परसेंटेज बन जाएंगे? फेल हूँ मैं। सुल्तानी बन के सुबह। बाकी घर आके दिखाएंगे इसका रिजल्ट, सीधे यूट्यूब में डालूंगी मैं तेरा रिजल्ट। ठीक है भाई। तो कुछ सामान तो अनमोल लेके चले गया और कुछ मैंने इस खंडी में रखा हुआ है। इसमें बर्तन रखे हुए हैं और चाय रखी हुई है और नीचे है रोटी की टोकरी। तो ये लेके चलते हैं अभी खेत में। तो अभी मैं घर से निकल गई हूँ नाश्ता लेके खेत के लिए। और मैंने अभी नाश्ता नहीं करा है, अपने लिए भी मैंने रोटियां खेत में खाने के लिए रखी हुई हैं क्योंकि मुझे खेत में खाना खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सबके साथ बैठ के खाना खाओ, चाय पियो, खेत में खाना खाने का ना अलग ही मज़ा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि अगर खेत में खाना खाओ, सबके साथ मिल बैठ के खाना खाओ तो खाने का स्वाद डबल हो जाता है। तो इसलिए कभी भी हमारे खेत में हल होता है या कोई भी कार्य होता है तो मैं घर में नाश्ता नहीं करती हूँ, सीधे खेत में ही खाना खाने के लिए ले जाती हूँ क्योंकि बड़ा मज़ा आता है मुझे खेत में खाना खाने में। तो कमेंट करके बताना आप लोगों को भी खेत में खाना खाना पसंद है या नहीं है। तो अभी निकलते हैं यहाँ से। मम्मी लोग वेट कर रहे होंगे नाश्ते का क्योंकि उनको भी भूख लग गई होगी। वो लोग सुबह अंधेरे में चले गए थे, लगभग 5:30-6 बजे चले गए थे। तो चलते हैं क्योंकि वहाँ पे ना बहुत बड़ा खेत है तो काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर दिन में धूप हो जाती है, तो इसलिए सुबह जल्दी जाना पड़ता है उस खेत में। तो अभी आ गई मैं क्वीनो वाली सार में और इस नीचे वाले खेत में तो पहले लग गया था हल। और अभी चलते हैं हमारे वाले खेत में। ये देखो अभी तो आधा ही खेत लगा है, आधा खेत अभी बाकी है। तो अभी यहाँ पे देखो आधा से ज़्यादा खेत में हल लग गया है और बस इतना सा बचा हुआ है हल लगाने के लिए। और बाकी जैसे मैं खेत में आई और मम्मी लोग यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है यहाँ। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक दोस्तों। काम कुछ नहीं है, मशीन में तो क्या काम रहना, कुछ भी नहीं है। बैलों के साथ होती है, बड़ी बड़ी फटाके मार रहे हैं और बैलों के साथ होता है। इतने बड़े बड़े टिके लगते थे। अब तो कुछ नहीं है काम, खेतों में आराम से बैठे हुए हैं। वही तो। और यहाँ पे हमारी चाची भी आ रखी है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। अच्छे होंगे आप भी, हम भी बहुत अच्छे हैं। क्या करें दोस्तों, ऐसे मत बोलना कि रील ही बनाते हैं। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि रील तो खूब बना रहे हो। सब चीज मैनेज करते हैं, काम भी बहुत करते हैं। देखो कितना बड़ा खेत है ये, 2 दिन में लगता है ये खेत। ऊपर से यहाँ क्रिकेट खेल रखा था। अब दूसरी बात ये, यहाँ क्रिकेट भी खेल रखा था। हल बहुत अच्छा, पर हल बहुत अच्छा हो रहा है। पानी डाल रखा था, पानी पाइप डाल रखा था ना यहाँ, अभी भी डाल ही रहे हैं। और हमारी दूसरी चाची भी आ रखी है। नमस्ते, प्रणाम। कैसे होंगे आप? भी अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मशीन पर मजा पड़ी। बोल दो आज हम बैठे हैं आराम से, मशीन ने काम आसान कर दिया। दोस्तों अब खाएंगे 2 रोटी की टोकरी आ रखी है, दाल दही घी, तब पता नहीं यही होगी इनकी। यही सो जाएंगे तब। और दोस्तों एक बात दूसरी बोलनी है मेरे को, ये मत बोलना सिंगर चाची कहाँ है। वो हमेशा रहती थी इस खेत में, तो उसको मैंने बोला था दोस्तों, मैंने ऐसे ही बोला था काम धंधा तो यहाँ कुछ नहीं था, पर उसके वो दवाई खा रहे, उसके हाथ में दर्द हो रहा है। तो उसने बोला था मेरे को, दीदी मेरी लड़की आ रही है। मैंने कहा यहाँ क्या करना, कुछ काम नहीं है, रहने दो तुम अपना जो आ रखे हैं वही बैठ रखे हैं, हम बैठ रखे हैं। तो मैंने कहा रहने दो, तुम परेशान मत हो। हाँ, तो थोड़ा सा बचा हुआ है, देखते हैं पूरा करने के बाद ही नाश्ता करेंगे कि पूरा हॉल लगोड़े तो। तो अभी देखते हैं, जैसे ही हमारे चाचा लोग दादा लोग बोलेंगे वैसे ही करेंगे जो हमारे हल्या हैं। तो अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत करेंगे, मतलब वैसे तो काम कुछ नहीं है। जो भी पहले का काम था, घास वगैरह निकालनी थी, वो हमने पहले निकाल रखी थी। बस थोड़ा बहुत करना होगा काम, तो इतना बचा हुआ है। इसके बाद खाएंगे हम लोग नाश्ता। मम्मी लोग तो लगे हुए हैं खेत में ढिक्के फोड़ने पे और यहाँ पे मेरा काम है फावड़े से यहाँ पे कूल निकालनी है। ये देखो इसको बोलते हैं कूल। और आप लोगों को पता होगा पहाड़ों में जगह जगह पानी निकलता रहता है, तो बरसात के टाइम ना यहाँ पे पानी निकलता है, तो इसलिए हम लोगों ने कूल बना रखी है ताकि पानी खेत में ना जाए और इधर ऊपर से साइड हो जाए। तो अभी मैं खेत के बिल्कुल छोर में आ रखी हूँ और मैं यहाँ से दोबारा आप लोगों को अपना खेत दिखाती हूँ। ये हमारा सबसे बड़ा खेत है और काम करने में ना सबसे ज़्यादा टाइम भी यहीं लगता है और अनाज भी ठीक ठाक हो जाता है यहाँ पे, अगर सुअर बंदर बर्बाद नहीं करेंगे तो। ये देखो
पूरा यहाँ से लेकर पूरा उस छोर तक, और यहाँ भी यहाँ तक है ये देखो। तो इतना बड़ा खेत है हमारा यहाँ पे। अगर हमारे घर के पास में होता ना ये खेत तो शादी का टेंट लगाने के लिए बिल्कुल मस्त था ये वाला खेत, क्योंकि हमारे घर के अगल बगल उतनी जगह है नहीं, मतलब ऐसे खुली जगह नहीं है, लेकिन यहाँ पे मस्त है ये देखो, शादी का टेंट लगाने के लिए बढ़िया था। लेकिन क्या करें, ये घर से बहुत दूर हो गए तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अभी हल लगने के बाद सब लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं, ये देखो। और ये हमारे चाचा दादा लोग हैं जिन्होंने हमारा हल लगाया। तो भाई लोग भी आ रखे थे यहाँ पे, मस्त करके नाश्ता कर रहे हैं। कैसा हो रहा है? खाए विचार फर्स्ट क्लास। ये तो बहुत बड़े बड़े पर बड़े नहीं भी रन जवाब बोल और तो तभी तो शरीर भटास हुएगी, दे भी छेची सब कुछ वही तो। रोटी भी खाएगी ना, हॉल भी लगेगी और डब्बा भी चटेगी नहीं। क्या कहता अब खोड़ नहीं उठानो, अब खोड़ नहीं उठाना, अब 4 आदमी ढूंढ खोड़ उठाना थे। तभी तो बहुत मजा आ गया खाने में। वैसे तो ज्यादा काम तो नहीं था, पर थोड़ा बहुत था, उतना नहीं था। बैठे ही थे हम ज्यादा, घाम हुएगी ज्यादा, पर धूप हो गई ज्यादा, क्या करें। ये चाची का लगेगा अब कल दोस्तों, ये कल भी दोस्तों पता नहीं कितना लगता है कि नहीं लगता है। वही तो, वैसे कल से नवरात्रि शुरू। खेत में ऐसे डब्बा कौन कौन चाटता है। दोस्तों, जिस दिन मेरी शीतल गई थी मुझे रोना आया था। मोनिका को देख के भी आया रोना कि जब इसकी शादी होगी तो मैं कैसे रोऊंगी। तो आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रखे थे, फिर मैं रात को दोबारा रोई। जब आपके कमेंट पड़े ना, फिर दोबारा रोई मैं। सच में बहुत ख्याल रखते हो आप मेरा, हमारे परिवार का, तो दिल से धन्यवाद दोस्तों। अब ज़्यादा नहीं बोल, मैंने डब्बा भी चटाना जी। चलो भाई, हमारा भाई आ गया, ये देखो आज इसका था रिजल्ट। और मैंने तुझे सुबह भी बोला था ना कि मैं व्लॉग बनाऊंगा। ये मोना नोटे क्यों देखो, रिजल्ट दिखा, रिजल्ट दिखा ना, अरे यार रिजल्ट दिखा। वीडियो ना बनाया दी, चल वीडियो नहीं बनाना, मैं देखो ना ना। तो हुआ क्या, पहले दिखा तो सही रिजल्ट है। ये नोट, मैंने तेरे को सुबह बोला था ना मैं ब्लॉग बनाऊंगी रिजल्ट का। दिखा, चल नौटंकी मत दिखा। अरे ना कर यार, दे। अरे मत हुआ क्या, पहले नंबर तो बता कितने आ रखे हैं। नंबर हैं? अरे मत बनाओ यार ब्लॉग। क्यों तो देख रहे इसकी नौटंकी, दिखा तो सही। अनमोल नाटक ना करवा, ना गुस्सा ना दिलो फिर। देखो मैं जान दिया, हट मैं जान पहले रिजल्ट दिखो या बार खाली दिखा ना। अबे दिखा तो सही यार। ये ऐसे नौटंकी क्यों कर रहा है? ब्लॉग ना बनाओ, नहीं बनाना मैं ब्लॉग खाली मैं तो नहीं मां तो दिखाना तो बनाना। तो दिखो तो सही रिजल्ट क्या हो हैं। ये मो नहीं मैं डालूंगा नहीं, मैं वीडियो अगर खराब रिजल्ट हो रहा है नहीं डालूंगा। पहले मो किले नहीं दिखाना तो रिजल्ट कितने परसेंट आई हैं। नौटंकी कर रहा ना साला कमीना, रुक ना। नौटंकी ऐसा कर रहा ना, किसी ने मुझे फेल हुए बोलो। नंबर तो कम ही आ रखे हैं लेकिन फेल नहीं हुआ। ऐसे नौटंकी कर रहा ना जानबूझ के। प्रैंक सक्सेसफुल, प्रैंक सक्सेस। मैं डर गई थी, मैंने सिर्फ थप्पड़ मारना था इस पे। कितनी परसेंट बन रही है? 90% उपस्थिति। उपस्थिति नहीं मेरे भाई, परिस्थिति बताना, परिस्थिति क्या है। परिस्थिति बता, परिस्थिति बनेगी अब रिजल्ट की क्या परिस्थिति है। 12 में बनेगी परिस्थिति। हाँ 12 में, 11 में नहीं बढ़नी तो 12 में बढ़ दी। नंबर तो कम ही आ रखे हैं, पर चलो जिस हिसाब से इसने पढ़ाई करी थी उस हिसाब से मुझे लग नहीं रहा था, लेकिन चलो ठीक है, बढ़िया है, निकले गौर भरे हैं। तो अभी दिन के लगभग 1:30 बज रहे हैं और अब जाके मैं लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सुबह के चने की दाल तो बची हुई थी, लेकिन मैं चावल रखना भूल गई थी। अभी जैसे अनमोल आया ना, तब मुझे याद आया कि दिन का खाना तो मैंने बनाया नहीं अभी, क्योंकि खेत से हम लोग नाश्ता करके आए थे, मतलब खेत में हम लोगों ने रोटी खाई थी लगभग 11 बजे। तो उसके बाद घर आके थकान लग गई थी, मम्मी भी लेट गई, मैं भी लेट गई। अभी थोड़ी देर पहले अनमोल आया, तब जाके मुझे याद आई कि लंच तो बनाया नहीं है। वैसे रोटी तो सुबह की बच रखी थी, लेकिन अनमोल को चावल ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने अभी चावल भी चढ़ा दिए। और बाकी मुझे आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी थी। हमारे गांव में एक शुभ कार्य शुरू होने वाला है, जिसकी बहुत दिनों से तैयारियां चल रही थी। काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से इंतजार था हम लोगों को इस चीज़ का। वैसे मैं अपने ब्लॉग में पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों को गैस करना है। जो मेरे डेली वीडियोज़ देखते होंगे ना, उनको तो पता लग गया होगा, लेकिन फिर भी आप लोग गैस करना कि मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। कल से कार्यक्रम शुरू होने वाला है और काफ़ी दिनों से तैयारियां चल रही हैं ज़ोरों शोरों से।
और जितने भी लोग शहर में रहते थे, मतलब गांव के लोग जो शहरों में नौकरी करने के लिए गए हुए थे, सब लोग गांव आ गए हैं। क्योंकि कभी भी गांव में खेल कौथी होता है, कुछ भी देव कार्य होता है, शुभ कार्य होता है, तो सब लोग गाँव की तरफ आते हैं। तो सब लोग गाँव आने लग गए हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि मैं कौन से कार्य की बात कर रही हूँ जो हमारे गाँव में होने वाला है। शाम तक मैं आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन फिर भी आप लोग तब तक गैस कर लो, थोड़ा सा होमवर्क देना भी जरूरी है आपके लिए। तो अभी यहाँ पे हमारी मम्मी की भी नींद पूरी हो गई। 1 घंटे सो के मम्मी आ रही बाहर, और खाना बनाना भूल गए आज है। खाना बनाना भूल गई दोस्तों, क्या करें। कितने बजे उठे सुबह? मैं सुबह ना, जब किसी दिन हल रहता है ना मेरा, सारी कब रात होता है मेरे को मम्मी को? नींद नहीं आती है, तो मैं उठती हूँ तो बाहर अंदर 3 बजे उठ गई थी मैं। खेत में कितने बजे गए? खेत भी में चले गए थे हम 6 बजे से पहले। हाँ, तो 6 बजे मतलब खेत में पहुंच गए होंगे। 6 बजे से लगे हुए थे खेत में, 11 बजे फ्री हुए। हाँ, 6 बजे से लगे हुए थे। वो तो मशीन थी, तो मशीन में उतना काम नहीं हुआ। बैल रहते तो हो गया था। तुमने भी बैल ही बन जाना था। काम तमाम हो जाता दोस्तों। वो तो मशीन है ना, मशीन में उतना पता नहीं चलता सच में। तो मम्मी बैठ गई अपनी हॉट सीट में खाना खाने के लिए। तो मम्मी के लिए गर्मा गर्म खाना लाते हैं। अभी भी मम्मी को नींद आ रही है, देखो। जमाओ के लिए नहीं जमानी, नहीं शर्म आ रही। तो अभी शाम के टाइम में हम लोग फिर से जाने लगे हैं खेत। सुबह भी खेत, शाम को भी खेत। आजकल खेती में जाना हो रहा है। वही तो। और अभी हम लोग आ रखे हैं चाची के घर पे, यहीं से रास्ता है हमारा। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों ये देख लो, इतना घरे हो रखा है मेरा सरसों। तबीयत ठीक है? दर्द दूर तबियत भी कहाँ है ठीक, आवाज मोटी हो रही है, पता नहीं। इसीलिए चाची सुबह आ भी नहीं पाए हमारे साथ ना हल के लिए। हाँ, यहाँ दर्द हो रहा है मेरा। हाँ, तो मैंने कालिया भेज दिया, फिर उन्होंने कहा हो गया वाले। जब मैं गई वो आराम से बैठे हुए थे वहाँ। कुछ काम होता दोस्तों, मैंने वीडियो में बताया था। इसके तो दर्द हो रहा था, मशीन में कुछ काम नहीं होता। मशीन में कुछ काम नहीं था। हाँ। तो यहाँ पे देखो, ये है रिंगाल वाली टोकरी। तो ऐसे पहाड़ में बनाए जाते हैं। रिंगाल की टोकरी होती है, सजोली होती है, बहुत सारी चटाई भी होती है रिंगाल की। यहाँ पे देखो, इस वाले खेत में है गेहूं की फसल, और इस वाले खेत में बो रखे हैं धान। तो दोनों खेती एक ही जगह पे, एक साइड गेहूं, एक साइड धान है, देखो। और अभी पहाड़ों में ना गेहूं पकने नहीं लगे, ये देखो। क्योंकि पहाड़ों में ना इतनी गर्मी स्टार्ट हुई नहीं, तो इसलिए अभी गेहूं पकना स्टार्ट नहीं हुआ। तो अभी फिर से हम लोग आ गए हैं उसी खेत में जिसमें हम लोग सुबह आ रखे थे। तो सुबह लेट हो गया था, 11 बज गए थे हम लोगों को खेत में नाश्ता करते करते। तो नाश्ता करने के बाद मन कर नहीं रहा था खेत में काम करने का, तो इसलिए अभी हम लोग शाम के टाइम में आए हैं फिर से इसी वाले खेत में। और यहाँ पे फिर से थोड़ा बहुत ये ढिके ढुके फोड़ने का काम है, तो ज्यादा नहीं है काम, क्योंकि सुबह लग गई थी इनको थकान लग गई थी, धूप भी हो गई थी। थकान तो क्या लगनी थी, पर धूप हो गई थी ज्यादा। इसलिए समय तो छाया है, तो अच्छा लग रहा है काम करने में। और काम करने के लिए दोस्तों सिर्फ यहीं पे है। हाँ, बस थोड़ा सा इतना ही बचा हुआ। ये आप लोग देख रहे होंगे मिट्टी के गोले, तो इनका तुड़ान करना है, इसका तोड़ फोड़ करना है इसको। हाँ, तब अच्छा लगता है। पहले जब बैल हल लगाते थे ना, तो उस टाइम पे ढिकारा हुआ करता था, क्योंकि बड़े बड़े ढिक्के लगते थे मिट्टी के, मतलब बड़े बड़े हाँ गोले लगते थे, बड़े बड़े। इतने बड़े बड़े लगते, कोई तो उनको कुल्हाड़ी से भी फाड़ता था। वही तो, इतने बड़े, क्योंकि हमारे सास बोलते थे ना कि इतने बड़े लगते थे, मतलब कुल्हाड़ी से उनके 2 हिस्से करते थे, तब फोड़ते थे उनको। वही तो, धीरे धीरे अब लोग बैल भी नहीं रख रहे हैं, तो इसी वजह से मशीन का यूज हो रहा है। क्योंकि बैल गांव में बहुत कम है और खेत हमारे बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मतलब कम बैलों में ज़्यादा खेत तो हो नहीं पाएंगे, तो इसलिए काफ़ी लोग मशीन से हल लगवा देते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने भी मशीन से ही लगवाया, क्योंकि मशीन में ज़्यादा काम भी नहीं होता ढिके ढुके फोड़ने का, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है। तो इसको करने के लिए अभी हम लोग आ रहे हैं शाम के टाइम में, तो जल्दी से काम पे लगते हैं और वीडियो को करते हैं बंद। तो अभी मम्मी यहाँ पे ऊपर से डाल रही है झंगोरा। चिड़िया नहीं खाएंगी ये झंगोरा? नहीं, कुछ खाएंगे तो कुछ जम जाएगी ना। हाँ। क्या करते हैं, जब जंगोरा बूथ देते हैं ना, उसके बाद हम ऊपर से भी डालते हैं। क्या होता है कभी कभी कि नीचे का अनाज होता है वो नहीं आता, ऊपर जो ऊपर का रहता है काम वही आता है कभी कभी। अब मम्मी कह रही मुझे आगे से हट जा, क्या होता है? वो बेरे बच्चे होते हैं हैं? ऐसे बोलते हैं गढ़वाली में, बोलते पता हैं नहीं। हमारे यहाँ। जैसे धान बोएंगे ना कोई भी अनाज, तो आगे से उसके ऊपर नहीं डालना, बोलते हैं कि लाटे बच्चे होते हैं, मतलब बहरे बच्चे होते हैं। इसीलिए मम्मी मुझे कह रही हट जा आगे से। पता चला दूसरे दिन उस दिन मैं नाती कनोड़े नहीं सुना वाला। तभी तो इसीलिए मम्मी कह रही आगे से हट जा, तो अभी मैं साइड हो जाती हूँ, मुझे नहीं चाहिए भाई लाटे बच्चे। सुबह भी चाची इसी खेत में मिली थी हमको, और फिर अभी इस टाइम भी इसी खेत में। इसी खेत में क्या करें, इस टाइम हमने कहा गोबर लेके जाते हैं। हाँ, अब हो गया इस खेत का काम नहीं हो गया, फूल निकालनी थी हमने पानी जाने के लिए, वो भी निकाल दिया हमने बोला वही तो, स्किन खराब हो रही है मिट्टी से नहीं। पूरी स्किन खराब हो गई हमारी। वही तो,
और चाची यहाँ पे घास काट रही थी। ये है भीमल, ये देखो। खड़ीक सॉरी खड़ीक है, खड़ीक, सॉरी भूल गई थी मैं। ये खड़ीक का पेड़ है, ये देखो वही था। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि हमारे गांव में शुभ कार्य होने वाला है, तो मम्मी बताएगी कौन सा शुभ कार्य है। दोस्तों शुभ कार्य ये है कि हमारी दक्षिणा माता का वहाँ पे पाठ बैठ गया है, जो कि धीरे बोलने वालों की है। वो देवी तो सभी की है, लेकिन सबकी नहीं, धीरे बोलने वाली की खाए तो होंगी चोर उगनी मतलब उनके परिवार वालों की, नहीं, देवी तो हमारी सबकी है वो। हाँ। भगवान तो सभी के होते हैं, लेकिन उनकी कुल देवी है। हाँ, उनकी कुल देवी है वो। तो उन वहाँ पे देवी का मंदिर बना हुआ है, नया मंदिर। हाँ। तो कल वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी, माता रानी की मूर्ति वहाँ पे रखी जाएगी। हाँ। और कल से नवरात्रे भी शुरू होंगे। हाँ, नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं दोस्तों। तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रों की। हाँ। माता रानी की कृपा आपके परिवार पे सभी पे बनी रहे। तो कल से आप लोगों को अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। मंदिर बन रखा है दोस्तों, बहुत मन कर रहा है उसी मंदिर में बैठे रहना, सच में बहुत अच्छी सजावट कर रखी है वहाँ पे, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। फिलहाल अभी चलते हैं घर, अंधेरा भी होने लग गया है। गौशाला का टाइम हो गया मम्मी का। तो अभी हम लोग गौशाला में आ गए हैं। मम्मी को पता नहीं क्यों हंसी आ रही है। नहीं, वो वीडियो बना रही है, बोल रही वही वीडियो है कि दूसरा है दोस्तों। चाची रोटी बना के आ गई। बोला प्रणाम भी करना होता है ना आप लोग। हाँ सही बात है। और आपके लिए कमेंट आ रखा था कि चाची दुखी लग रही है बोला, आजकल टेंशन में है बोल। कुछ टेंशन है आपको? कुछ तो हमारे पास तो बोला नहीं, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ लिया शायद इनके। दोस्तों टेंशन मुझे कुछ नहीं है, पर हल नहीं लगा था इसीलिए उसी चीज की टेंशन है। सबसे ज्यादा टेंशन हली की होती है, सुबह उठना पड़ता है। वैसे हमारे यहाँ नवरात्रि हैं दोस्तों। हाँ, वहीं से रोटी बना के आ रही है चाचा। बना के आ रही हूँ मैं। हल लगेगा, घास भी करना है। हाँ। नवरात्रि में भी वहाँ जाना है, हमारे अपने परिवार का है। हल भी लगेगा, सब कुछ तो अपने हाथ का है, पर हल कहाँ है अपने हाथ का। उन्होंने पहचान लिया आपकी शक्ल ना, आपकी आंखों में टेंशन देख ली उन्होंने। वैसे इतनी खरपतवार हो रही है खेतों में। हाँ। इतनी निकालने में ऐसी दिक्कत आ रही है। हमारे खेत में तो बहुत ज्यादा है। खेत में ज्यादा खड़पतवार खड़पत है। इसके खेत में ज्यादा पतराड़ हो रहा है। वैसे आप लोग ये सोच रहे होंगे ना, कल रात को नींद ही नहीं आई, इसका हाल था। अच्छा, नींद ही नहीं आई मुझे। कल आप गए तो आज बिल्कुल ही नहीं आएगी। आज भी नहीं आएगी। कहाँ आएगी? तेरे को भी नहीं आएगी, मेरे को भी नहीं आएगी, दोनों को नींद नहीं आएगी। फिर कल भी सुबह जाना होगा नहीं, 6 बजे। 6 बजे जाना है, पर ये 4 बजे मुझे फोन कर रही है उठ जाओ। क्योंकि ये 3 बजे उठ जा रही है ना। मैं 3 बजे उठ रही हूँ, क्योंकि मुझे है दोस्तों, कोई बोलेगा इतने बजे तूने खेत में आना, तो मैं हूँ टाइम की पक्की। 1-2 घंटे पहले उठ जाना है। पहले ही चली जाऊंगी खेत में। वही तो। कोई बात नहीं, अब टेंशन मत लेना। और लोग भी बोल रहे हैं टेंशन मत करो। ये हमेशा प्रणाम, ये भी इतना समझदार है, वो प्रणाम करने लग गया। वीडियो बना रही है, करो सबको प्रणाम, आ जाओ आगे। मम्मी को देख के, मम्मी के कहने पे करेगा वो प्रणाम। करो प्रणाम, कर प्रणाम कर। प्रणाम करो। शाबाश, खोटा टेकी था, खोटा टेकी। वेरी गुड। ये देखो मम्मी से डरता है ना वो, इसीलिए। तो अभी जैसे ही हम लोग घर पे आए और यहाँ पे मम्मी के नाम का इनविटेशन कार्ड भी आ गया है, क्योंकि मम्मी है कीर्तन मंडली की अध्यक्षा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है माता दक्षिण काली देवी, जिनको कि पिपले देवी भी बोला जाता है। तो उनकी मूर्ति स्थापना है कल, क्योंकि कल से है नवरात्रे शुरू। तो दोस्तों हमारी माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। तो हम कल से वही कीर्तन भजन में मस्त रहेंगे दोस्तों। ये काम बहुत हो गया। वही तो ये हमारी जो कीर्तन हमारे गांव में मतलब पूरी कीर्तन मंडली के लिए आ रखा है। हाँ, हमारी पूरी कीर्तन मंडली के लिए आ रखा है। फिर और बहनों को भी सुना दूंगी मैं। अब हर किसी को देना तो ठीक नहीं होता, इसलिए सीधे कीर्तन मंडली को देते हैं और हम सबको सुना देते हैं। और बहनों को मैं सुना दूंगी बस। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारी इतनी इज्जत रखी। अगर वो नहीं भी देते इनविटेशन कार्ड तो हमने तो तब भी जाना ही था। हमारा सम्मान किया, क्योंकि तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। देवी तो हमारी भी है। हाँ, क्यों नहीं, वो नहीं भी देता तब भी हम जाते। वही तो। जिसकी भगवान के प्रति भावना होगी दोस्तों, तो वो कहीं से भी ढोलक की आवाज या कीर्तन की धुन सुनेगा तो सीधे चले जाते हैं। ऐसी बात कुछ नहीं है।